नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। एक अपडेट है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 1 सितंबर 2027 से पहले पहले सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। क्या है आदेश, उस पर नजर डालेंगे। क्या इस आदेश का ये माने है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ उस दिशा में काम कर रही हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को साझा करते हुए चैनल को आज ही अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस संबंध में टेट से रिलेटेड जो भी इम्प्रूवमेंट हो, अपडेट हो, वो समय से आप तक पहुंचते रहें। साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि हम आप तक ऑथेंटिक और तार्किक जानकारी पहुंचाएं। फिर भी कहीं आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कहीं कोई चूक है तो आप कमेंट के माध्यम से खुले मन से हमें जरूर बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक आदेश दिया टेट की अनिवार्यता को लेकर के कि देश भर में जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं आज की डेट में, यानी कि 1 सितंबर 2025 तक जितने लोग भी सर्विस में हैं उन सभी लोगों को 2 साल के अंदर टेट करना अनिवार्य होगा। ना करने की स्थिति में उनको खुद से रिजाइन देना होगा या उनको अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। उसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लगभग सितंबर से लेके और अब ये जनवरी 26 चल रहा है, हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो कहीं ना कहीं इस निर्णय से परेशान हैं, चिंतित हैं, आशंकित हैं कि आने वाले कल में उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, उनके ऊपर जो है एक कहना चाहिए कि एक बड़ा झटका कहेंगे इसको दिया है महाराष्ट्र सरकार ने अपना आदेश जारी करते हुए। पहले आदेश को समझते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो आदेश आपकी स्क्रीन पर है। यह है आपका महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्र क्रमांक, इसमें क्रमांक संख्या दी हुई है मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई 400032, तारीख 1 जनवरी 2026 को ये जो आदेश जारी किया है। आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करने के संबंध, यानी कि जो पत्रांक है उसका जो मतलब कहना चाहिए कि सब्जेक्ट है वो ये कि प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने के संबंध में महाराष्ट्र शासन आदिवासी विभाग शासन परिपत्र क्रमांक A 2025 क्रय पत्र क्रमांक 295/11 मंत्रालय विस्तार भवन। अगर इस लेटर की प्रस्तावना की बात करें, जो इस आदेश में प्रस्तावना दी गई है, यानी बैकग्राउंड की बात हम करें, केंद्र सरकार द्वारा लागू बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को महाराष्ट्र राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2010 की अधिसूचना के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हेतु
न्यूनतम योग्यता एवं शर्तें तय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी को प्रदान किया गया। एनसीटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता निर्धारित की गई तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को अनिवार्य किया गया। इसके अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 13/2/2013 को शासन निर्णय जारी कर आरटी अधिनियम की शर्तों को लागू किया गया। आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय आश्रमशालाएं, अनुदानित आश्रमशालाएं, केंद्रीय आश्रमशालाएं, एकलव्य आवासीय विद्यालय, इन सभी विद्यालयों के शिक्षकों पर टेट अनिवार्य कर दी गई। शासन निर्णय 3 अक्टूबर 2013 के अनुसार क्या है, दिनांक 3 अक्टूबर 2013 से शासन निर्णय लागू होने तक ऐसे शिक्षक जो टेट उत्तीर्ण नहीं थे उन्हें अधिकतम 3 अवसरों में टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था। यानी कि यहां पे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि 3 अक्टूबर 2013 को जो शासनादेश इन्होंने दिया उसको लागू किया, उस लागू करने तक जितने शिक्षक सेवा में आ चुके थे उनको 3 अटेम्प्ट में यानी कि 3 अवसर दिए गए थे टेट को उत्तीर्ण करने के लिए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो आता है उसमें क्या इन्होंने दिया है, वो पूरा निर्णय इन्होंने यहाँ पे उल्लेखित किया अपने आदेश में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 1385/2025 अंजुमन ए इनायत ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र शासन में दिनांक 1/9/2025 को निम्न निर्णय दिया गया। जो सेवाकालीन शिक्षक आरटी अधिनियम से पहले नियुक्त हुए हैं उनकी सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि वे टीईटी उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है या उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएंगे। अब जो आदेश है, उपरोक्त जो निर्णय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके आधार पर शासन ने जो निर्देश दिए हैं वो देखिए। आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित अनुदानित आश्रमशालाओं में आरटी अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्ति तथा जिनकी सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, ऐसे शिक्षकों को 1/9/2027 से पहले यानी 2 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवा जारी नहीं रहेगी। यदि ऐसे शिक्षक निर्धारित समय सीमा में टीईटी उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। भविष्य में आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत सभी अनुदानित आश्रमशालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के लिए केवल टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही नियुक्ति की जाएगी। साथ ही यदि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो शैक्षणिक सत्र समाप्ति तक संविदा आधार पर शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे संविदा शिक्षकों को शासन से कोई वित्तीय या सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेगा। वेतन व्यय संबंधी संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। टीईटी अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियमित प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जो संविदा के आधार पर ऐसे शिक्षक लगेंगे जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, जिन्होंने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, उनको जो है नियमित प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी, अब जो है कहने का मतलब ये है कि इस पत्र के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, इस आदेश के माध्यम से यानी कि महाराष्ट्र के शासन ने, कि प्रदेश भर में उनके जो भी शिक्षक कार्यरत हैं आज की डेट में, उनकी सेवा में यदि 5 वर्ष से ज्यादा समय बचा हुआ है तो उनको 1 सितंबर 2027 से पहले टीईटी अनिवार्य रूप से करना होगा। यानी कि पूरी तरह आप देख रहे हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको पूरी तरह से इन्होंने यहाँ पे लागू कर दिया। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो सरकारें रिव्यू पिटीशन में जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है इस तरीके की आप खबरें देख रहे हैं, इस तरह के क्रियाकलाप देख रहे हैं, इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो इसका क्या माने? तो देखिए, सरकारें रिव्यू पिटीशन में जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद जो राज्य सरकारें हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती।
उनको लागू उन्हें करना पड़ेगा। देर सवेर सभी राज्य सरकारों को यह करना होगा। ये प्रक्रिया तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि राज्य सरकार इस आरटीई एक्ट में या जो अमेंडमेंट है 2017 का उसमें कोई संशोधन करे, केंद्र सरकार की तरफ से इसमें कोई संशोधन हो, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से रिव्यू पिटीशन में सुनवाई हो और उसके दौरान जो है जो 1 सितंबर 2025 का निर्णय है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अभी लंबित माना जाए। क्योंकि रिव्यू पिटीशन में सुनवाई जब चले और उसमें अगर इस तरह कोई आदेश आ जाता है कि अभी जब तक रिव्यू पिटीशन का कोई आदेश ना आए तब तक जो है ये निर्णय प्रभावी ना किया जाए, तो अगर इस तरह का कोई आता है तभी सरकारें जो हैं इसको इस प्रक्रिया को रोक सकती हैं। यानी कि सरकारें फिर जो है 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने से रोक सकती हैं। अन्यथा की स्थिति में उन्हें देर सवेर ये जो ऑर्डर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है वो लागू करना पड़ेगा। वो जो है लागू करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती, मजबूरी है उनकी, आप समझिए। तो इसके लिए सभी शिक्षक साथी जो माहौल बना रहे हैं वो बनाते रहिए। आप अभी जैसे बजट सत्र आने वाला है तो उसमें जो है आप जो प्रश्नकाल है उसमें जो है अपने प्रश्नों को अपने जो माननीय सांसद हैं उनसे आग्रह करें कि वो प्रश्नकाल के दौरान जो है यानी कि जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं, सरकार है, उनसे इस पर जवाब मांगे कि आखिर सरकार इस पर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हालांकि जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है तब तक सरकार भी कुछ खुलकर बोलेगी नहीं, चाहे संसद में या बाहर खुल के नहीं बोलेगी, कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बोलेगी, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो जिनको मानना पड़ता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब तक रिव्यू पिटीशन है और सारी चीजें हैं तब तक सरकार जो इसमें ज्यादा कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन इतना समझिए, आप अगर ये प्रेशर बनाए रखेंगे अपने माननीय सांसदों के माध्यम से सरकार पर, और जो आपने धरने वगैरह की हैं वो सारी चीजें चलती रहेंगी, आप न्यायपालिका में मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे, तो एक न एक दिन जो है आप ये देखिए कि ये मामला आप ही के पक्ष में आने वाला है और कहीं ना कहीं जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय आप ही के पक्ष में ये निर्णय देने वाला है, ऐसी हमें उम्मीद है। तो प्रयास अपने जारी रखिए, अपने प्रयासों को जो है कमजोर ना होने देना। आप प्रयास करते रहेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन सरकारों की मजबूरी है, वो इस नियम को जरूर जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उसको देर सवेर सभी सरकारों ने लागू करना होगा। ये मजबूरी है, जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं होता है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब तक इसमें कोई जो है रोक नहीं लगती है। यानी कि या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहे कि भाई जो हमारा 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है उसको हम अभी जो है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, और जब तक हम समीक्षा कर रहे हैं, जब तक उसका निर्णय देंगे हम फाइनली, तब तक जो है ये जो निर्णय है 1 सितंबर 2025 का वो प्रभावी ना हो। तो ऐसी स्थिति में ही सरकारें इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने से रोक सकती हैं, वरना सरकारों की मजबूरी है, वो उन्हें जो है ये ऑर्डर इंप्लीमेंट देर सवेर करना पड़ेगा, भले ही चाहे वो शिक्षकों के साथ खड़ी हो। ये अपने आप में एक अलग बात है। तो साथियों, ये इस पत्र के बारे में हमने बात की, पत्र पर बात की और जो आदेश है उस पर बात की। फिलहाल अभी यही अपडेट है। एक अपडेट और है, कल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 जनवरी को जो है जो त्रिपुरा वाला मामला है टेट से संबंधित वो लिस्टेड है। उसके बारे में कल आपको वीडियो देंगे कि आखिर उसकी सुनवाई कौन से नंबर पर कब कहाँ कैसे हो रही है। वो सारी चीज़ें कल की वीडियो में मिलते हैं उस अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।